इस धंधे के अंदर जो बोला जाता है वो नहीं करते हैं और अपना खुद का दिमाग लगाते हैं और खुद का दिमाग लगाने से कभी भी सफल हो सकते नहीं है। जैसे कि नॉलेज आपके पास एक इंफॉर्मेशन होती है, लोगों के पास डायरेक्ट सेलिंग का मात्र एक इंफॉर्मेशन होती है कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है, किस तरीके से करना चाहिए। जैसे कि हवाई जहाज आसमान में उड़ता है, कहाँ उड़ता है? आसमान में उड़ता है, उसका अपने पास क्या है? मात्र इंफॉर्मेशन है, मात्र नॉलेज है। बाकी कैसे उड़ता है इसकी अपने को जानकारी नहीं है। अगर किसी भी इंसान ने आपको एक बुक दे दिया कि हरे वाला बटन दबाओगे तो ये उड़ेगा, लाल वाला दबाओगे तो खड़ा रहेगा, इसके बाद ये करेगा और बुक में देख के यदि आप बटन दबाते क्या है रुकते आप बता सकते हो क्या? नहीं, उसके लिए अपने को प्रॉपर नॉलेज चाहिए। इसी तरीके से आप डायरेक्ट सेलिंग में आ तो गए, आपको एक हरा बटन दिखा दिया गया, फाइनेंस के पैसा तो आता है, लेकिन कैसे उसके बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। यस या नो? तो आज हम इस नॉलेज को लेने के लिए बात करेंगे। जो कल्चर होता है, क्राउड होता है, कि सारे लोग आपको मना बोलेंगे, लेकिन अपने को समझना है कि अपन क्या बैठ जाते कि अपन इसको समझना है कि स्पेशली अपने पास डिग्री सब्जेक्ट में आप जो जानकारी लेते हो, जो नॉलेज लेते हो, किसकी लेते हो, सलाह किसकी लेते हो? हर किसी की लेते हो या एक्सपर्ट लोग की लेते हो? सलाह किसकी लेनी चाहिए? हर किसी की, एक्सपर्ट लोग की? एक्सपर्ट लोग की। अपने को सब कुछ पता है, फिर भी बाहर लोगों से अपन जाकर के पूछते हैं फाइनेंस में करो या नहीं करो। अपने को पता है एक्सपर्ट लोगों की ही सलाह लेनी चाहिए। जब एक्सपर्ट लोगों की सलाह लेने की बात आती है तो इस धंधे के अंदर जो लोग एक्सपर्ट हैं, जो लोग रियल में पैसा कमा रहे हैं, जो लोग रियल में लाइफस्टाइल जी रहे हैं, उनसे पूछिए। जब मैं फैमिली रिलेशनशिप की बातें करता हूँ तो मैं प्रॉपर्ली वो रियल लाइफ जी रहा हूँ। आज की तारीख में मतलब मेरा परिवार जो भी है, मेरे बीवी और बच्चे, हम पैसा भले हमारे पास है या नहीं है, लेकिन एक खुशी जरूर है हमारे परिवार के अंदर। अभी 7-8-10 दिन पहले, 15 दिन पहले मेरी वाइफ चिकन में आई थी, तो उसने ये रुमाल ला करके दिया, 40 रुपए का रुमाल है। मैं 10 रुपए वाला रखता था, मेरी वाइफ बोली कम से कम यार इतना पैसा आता है तो कम से कम रुमाल तो अच्छा लगा, तो उसने 40 रुपए का रुमाल। अब एक अंदाज लगाइए घर वाले अपने बारे में कैसा सोचते हैं। ये भी लाइफस्टाइल कल आपकी भी हो सकती है। यस या नो? तो अपने को सलाह किसकी लेनी है? सबसे बड़ी चीज अपने को सलाह, अपना एक कोच ढूंढिए। मैं हमेशा बोलता हूँ आपको लाइफ जहां भी आप जिस फील्ड में आगे जाना चाहते हो, अपना एक कोच ढूंढ लीजिए कि सर मेरे को आज के आने वाले 3 साल के बाद लाख रुपए कमाने हैं। बस आप जो बोलोगे मैं 3 साल के लिए सरेंडर। मैं जब इस धंधे में 2017 में आया तो मैं पात्र बन गया कि मुझे इस धंधे के अंदर आने वाले समय में आज जो मैं ये जो जॉब कर रहा हूँ, यहाँ से 15-20 हजार रुपए मेरे मिल रहे हैं, इससे मेरा परिवार का गुजारा तो चल रहा है, लेकिन मेरी लाइफस्टाइल सपनों की लाइफस्टाइल नहीं है। मैं जो जीना चाहता हूँ वो मेरी लाइफस्टाइल नहीं है। तो मेरे को पात्र बनना पड़ा। मैं उस टाइम सुनने के लिए जहां भी बोला, मैं ऐसी मीटिंगों में जा करके बैठा हूँ जहां सिर्फ नींद आ रही थी, लेकिन फिर भी आने वाले 3 साल के बाद मेरे को लाइफस्टाइल कैसी जीनी है तो सुनना पड़ेगा। यस या नो? तो आज के बाद आपका एक सलाहकार ढूंढिए। आप सलाह किससे देते हो? ये डायरेक्ट सेलिंग का एक बहुत बड़ा टर्नओवर का बेस है। ये इंडिया की सर्वे है कि अगर वर्ल्ड ग्लोबल आप माने तो यूएसए में 2 लाख से ज्यादा लोग, इसके अंदर 2 करोड़ से ज्यादा लोग हैं, जहां इतना सारा पैसा है। यहाँ पर 44 लाख से ज्यादा, ये 2014 की सर्वे है, और 7,631 करोड़ लोग सिर्फ काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो क्राउड है कि एक बार 3 दोस्त थे और तीनों भाई नौकरी करते थे। एक बड़ा भाई था, एक छोटा भाई और एक छोटा भाई, तीनों भाई एक ही कंपनी में नौकरी करते थे। और अफ्रीका में उनको एक जूतों की फैक्ट्री डालनी थी, तो उनके मालिक ने, जो बड़ा भाई था, जिनको डिग्री में अच्छा था, जिसको पोस्ट ग्रेजुएट था, जिसकी 1,20,000 की तनख्वाह थी, उस बड़े भाई को और एक मैनेजर को भेजा कि आप वहां जाके सर्वे करके आइए कि वहां पर मेरे को जूतों की फैक्ट्री डालनी है, कैसा कैसा होगा। अब वो ग्रेजुएट में अच्छा था, पढ़ा लिखा था, तो वो गया और पूरी वहां जाकर के सर्वे करी और वापस आकर के बाद वहां पे रिपोर्ट किया है। तो वो कंपनी का मालिक रिपोर्ट पूछ रहा है, तो उसने बताया सर प्लीज मेरी बात मानो, तो वहां पर अपना फैक्ट्री चलेगी नहीं। ठीक है, दूसरे भाई को फिर से थोड़ी दिन बाद फिर से भेजा, जिसकी 60,000 रुपए तनख्वाह थी, और वो
भेजा। और जब वो लोग वहां जाकर के पूरा नजरिया देखा, अफ्रीका के अंदर की जूतों की फैक्ट्री डालती या नहीं डालती, और वापस आया और फिर उसने पूछा मालिक ने, हाँ भाई क्या रिपोर्ट है? सर डूब जाएगा, अपन वहां धंधा नहीं कर सकते क्योंकि वहां तो कोई जूते पहनता नहीं है और अपना पैसा डूब जाएगा, अपने को फैक्ट्री लगाने की जरूरत नहीं है, मेरी मानो। और उसके बाद वहां एक जो सरप्राइज था गेट पे, उन्हीं का छोटा भाई था जो 8वीं फेल था, लेकिन उनको सिक्योरिटी गार्ड पे रखा हुआ था बाहर। अब उस जो 8वीं फेल था उसको भेजा, भाई तू जाके सर्वे करके आ कि वहां पर क्या है। अब वो वहां पर गया और उसने पूरी सर्वे करी और सर्वे करने के बाद वापस आया और मालिक ने पूछा, हाँ भाई क्या रिपोर्ट है? उसने बोला 500 की जगह 1000 करोड़ की फैक्ट्री डाल दो, क्योंकि वहां पर कोई जूता पहनता नहीं है, हर एक को जूता पहनना हम सिखा देंगे। तो अपना 500 की जगह 1000 करोड़ की आप फैक्ट्री डाल दो, लेकिन वहां एक बार अगर लोगों ने जूता पहनना हमारे को सिखा दिया तो हमारा धंधा बहुत चलेगा। अब एक अंदाज लगाइए कि 8वीं फेल इंसान, वो इसका नजरिया देखिए, जो पढ़े लिखे लोग गए उनको लगा कि अगर यहाँ पर पैसा डालेंगे तो हमारा डूब जाएगा, कोई जूता पहनता नहीं है, लेकिन अगर एक बार जूता पहनना हमने सिखा दिया तो वहां धंधा कितना हो सकता है। इस तरीके से आज की तारीख में सब जगह लाखों करोड़ों में लोग काम करते हैं। इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, लेकिन सबसे कम लोग डायरेक्ट सेलिंग में करते हैं। तो अपने सामने एक अपॉर्चुनिटी है कि हर इंसान को ये धंधा अपन बता सकते हैं, यस या नो? तो हर इंसान को अपने सामने एक मौका है। अपने को लगता है अपने इस गांव में तो कोई बाइक स्टाइल करता नहीं है, तो अपने सामने बहुत बड़ा मौका है कि सभी को अपन ये धंधा दे सकते हैं, यस या नो? एक बार सबके लिए जोरदार दिल से तालियां। ओके, तो अपने को ये सबसे बड़ा मौका ढूंढना है अपने अंदर। यहाँ पर लिखा हुआ है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज के जो 64,500 करोड़ 2025 में। आज की तारीख में अगर आप इंडस्ट्रीज की बात करो तो कम से कम ये 64,000 की जगह भी 20 और 25 करोड़ पे टर्नओवर चल रहा है। और ये 2025 की सर्वे है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज 2025 में 64,65,000 करोड़ को टच करेगी। अब 2025 में ये जब 65,000 करोड़ की इंडस्ट्रीज बनेगी तो अपने घर में कितना पैसा आएगा, उसका टर्नओवर अपने पास भी तो आएगा, यस या नो? यदि अपन डायरेक्ट सेलिंग में होंगे, ये टच करने वाली है। ये जो आंकड़े हैं बिल्कुल फैक्ट है 64,500, और अगर इससे ऊपर जाएगा, अभी 2020 में सर्वे करी थी कि 2020 में डायरेक्ट सेलिंग मात्र 14,000 करोड़ की 15,000 करोड़ की बनेगी, और अभी 2020 में जब सर्वे की गई तो 20 से 25,000 करोड़ की इंडस्ट्रीज बन चुकी है। ये 2020 की बात कर रहा हूँ। ये जो 64,000 करोड़ की इंडस्ट्रीज है, तो समझो कि ये मतलब टच करेगी 64,000 नहीं 80,000 से ऊपर जाएगी, लेकिन वो टर्नओवर का पैसा देने के लिए अपने को डायरेक्ट सेलिंग में रहना पड़ेगा, यस या नो? तो अपने को समझना पड़ेगा। दूसरा टाइप ऑफ अर्निंग, यहाँ पर जो इंसान पैसा कमाता है एक एम्प्लॉय होता है, कोई भी नौकरी करने वाला। नहीं समझ में आता है सर, हम पासवर्ड आप बंद कर दीजिए क्योंकि डिस्टर्ब होता है हर किसी को। जो एक इंसान एम्प्लॉयमेंट होता है, नौकरी करने वाला, कोई भी प्राइवेट में करेगा या तो सरकारी में करेगा, नौकरी करने वाला जो इंसान होता है एम्प्लॉय, उसको ओनली फॉर सैलरी मिलती है। क्या मिलती है? ओनली फॉर सैलरी। पर्सनल फ्रीडम मिलता है क्या? पर्सनल फ्रीडम का मतलब नौकरी वाला आदमी महीने 2 महीने के लिए बाहर घूमने जा सकता है क्या? और दूसरा फाइनेंशियल फ्रीडम मिलता है क्या उसको? फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब आजादी चाहिए पैसों को खर्च करने की, और टाइम फ्रीडम उसको मिलता है क्या? नहीं मिलता है। दूसरा अगर बात करें स्मॉल बिजनेस, छोटा जो दुकानदार होगा, डॉक्टर होगा, तो उसके अंदर पर्सनल फ्रीडम तो थोड़ा बहुत मिलता है, जैसे कि एक दुकान वाला घरवाली को बिठा करके 2 दिन 3 दिन के लिए बाहर जाएगा तो जा सकता है, छोटा बिजनेस वाला, लेकिन उसको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलता है क्या? नहीं मिलता है। उसके बाद टाइम फ्रीडम मिलता है क्या? नहीं मिलता है। दूसरा जो एक बिग बिजनेस, जो बड़े बिजनेस वाले लोग हैं, मुकेश अंबानी, रिलायंस की बात करें उनके पास लाखों करोड़ों रुपए होता है। कितना होता है? लाखों करोड़ों रुपए उनके पास। पर्सनल फ्रीडम होता है, यस होता है। उनके पास फाइनेंशियल फ्रीडम होता है, लाखों करोड़ों रुपए से वो भी होता है, लेकिन उनके पास क्या नहीं होता है? टाइम फ्रीडम नहीं होता है। मतलब एक जो बड़ा इंसान होगा
अगर उसको आपके घर में पार्टी में बुलाओगे तो वो आधा घंटा या घंटा मात्र 5-10 मिनट टाइम देगा, बाकी उसके पास टाइम फ्रीडम होता नहीं है। अब बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, जिसमें आज अपन सभी लोग जुड़े हुए हैं। इनके पास भी लाखों करोड़ों रुपए होता है, नेटवर्किंग में भी लाखों करोड़ों रुपए तो होता है, लेकिन इसके पास क्या होता है? पर्सनल फ्रीडम होता है। आज से अगर 3 साल के बाद 5 साल के बाद आपके पास एक पर्सनल फ्रीडम होगा, क्योंकि आप खुद धंधे के मालिक रहोगे। जब खुद मालिक रहोगे तो आपके पास आजाद रहोगे, आपकी एक टीम काम करेगी। उसके बाद क्या होता है? फाइनेंशियल फ्रीडम होता है। जब पैसा बहुत सारा होगा तो फाइनेंशियल फ्रीडम दूसरा, ये तीनों चीजें, टाइम फ्रीडम भी इसके पास होता है। अपने को समझना है कि कौन सा धंधा करना चाहिए। आज कई सारे लोग सैलरी पे डिपेंडेंट है, कल कभी भी कुछ भी हुआ तो सैलरी बंद हो सकती है। स्मॉल इनकम वाले जो छोटे बिजनेस वाले लोग होते हैं, उसके बाद बिग बिजनेस, अपने को नेटवर्क मार्केटिंग में ये तीनों चीजों की अपने को आजादी मिलती है। यदि 5 साल इस धंधे को अगर दिल से देते हो तो आपके पास पर्सनल फ्रीडम रहेगा, आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम रहेगा और आपके पास टाइम फ्रीडम रहेगा। आज मैं 36 साल की एज में हूँ, लेकिन मैं जब 40 साल तक रहूंगा, 4 साल के बाद, तो फिर मेरा काम करने का तो खत्म हो जाएगा। पीछे के जितने भी साल मैं जीऊंगा तो वो टाइम फ्रीडम के साथ रहूंगा। यस या नो? मतलब यहाँ पर ये तीनों चीजें अवेलेबल होती है। अपने को समझना है एनएलएम इंडिया के अंदर एनएलएम क्या है, इसके बारे में यदि बात करें तो मॉडल कैटेगरी आ चुकी है। पहले जमाने में कुछ नहीं था, लीगल, अभी लीगल धंधा हो गया। पहले